नमस्कार दोस्तों। 5 फरवरी 1976 को अमिताभ बच्चन और जया बच्चन या जया भादुरी कम बच्चन, उनके घर सुपुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया अभिषेक। वैसे तो इन लोगों का लास्ट नेम श्रीवास्तव है, लेकिन क्योंकि हरिवंश राय जी बच्चन लिखने लगे तो उनके सुपुत्रों ने भी बच्चन लगाना शुरू कर दिया। बच्चन नाम की कोई लास्ट नेम नहीं होता, कोई कास्ट नहीं होती, तो वो कर रहा है। तो उसके बाद उन ग्रैंडसन ने भी नाम बच्चन ही लगाना शुरू कर दिया, और क्योंकि अमिताभ बच्चन का बच्चन बिक रहा था तो वही किया। जैसे अब जैसे मुकेश जी के बेटे ने अपने नाम के साथ लास्ट नेम लगाने की जगह फादर का नाम लगाया, ठीक है, नितिन मुकेश। अब उनके नितिन मुकेश भी कोई ऐसा कारनामा ना कर पाए तो उनके बेटे बेचारे के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई। उन्होंने नील नितिन, उनका नाम है नील, उन्होंने आगे नितिन, क्योंकि नितिन के बेटे हैं, और मुकेश, नील नितिन मुकेश। अब मैं सोच रहा हूँ उनका बेटा क्या करता है, वो आगे तीन तीन नाम लगाएगा। देखो क्या होता है। तो अभिषेक बच्चन 5 फरवरी 1976 को पैदा हुए, और सन 2000 में 24 साल की उम्र में उन्होंने रिफ्यूजी फिल्म से डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप तो नहीं हुई, पर कोई बहुत बड़ा कारनामा भी नहीं कर पाई। उसके बाद कई फिल्में आईं। 2004 में, 6 में, 13 में धूम सीरीज़ की फिल्में आई, धूम 1, धूम 2, धूम 3। और अगर आप थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो इन सारी फिल्मों का थ्योरेटिकली हीरो जो है वो अभिषेक बच्चन ही है। आ, लेकिन यहाँ पे इन फिल्मों में जो एंटागोनिस्ट है, जो नेगेटिव रोल है, चोर है, वो मेन हीरो माना जाता है। ये तो पुलिस वाला अपने आप को शर्लक होम्स समझे या जेम्स बॉन्ड समझे, लेकिन हाँ, बेहतर रोल तो हीरो का नाम जो है वो चाहे ऋतिक रोशन ले या जॉन अब्राहम ले या आमिर खान ले, लेकिन ये अपने आप को हीरो समझ सकते हैं। बोल बच्चन आई 2012 में, उसमें भी अजय देवगन ही हीरो था, ये साइड में था। चलो, इस कई फिल्में आई ऐसे, लेकिन सरकार राज सरकार राज में इसका रोल काफ़ी अच्छा था। लेकिन जो भी ये अपने अपने भरोसे अपने सिर पे कोई मूवी कभी हिट नहीं करवा पाए। इनको बंटी और बबली भी अमिताभ की वजह से या ऐश्वर्या की वजह से हिट हुई, इसका कोई ऐसा वो नहीं था। अब जिस वजह से बात शुरू की है करनी, वो बात ये है कि इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आई वांट टू टॉक फिल्म के पीछे। ये फिल्म कब आई, कौन सी फिल्म थी, कौन हीरो कौन हीरोइन इस फिल्म में, इसका क्या रोल था, नो बॉडी नोज। लेकिन एकदम से लोगों की जुबान पर आ गई ये फिल्म, देखी फिर भी नहीं किसी ने। और ये साहब उस फिल्म के हीरो थे और उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जो कि सारी दुनिया यही कह रही है कि खरीदा गया है, वो अवार्ड मिला नहीं है। और मैं सब लोगों के साथ सहमत हूँ, क्योंकि मैंने इनकी कई फिल्में देखी हैं। मैंने इनकी सरकार राज दोनों फिल्में देखी, गुरु देखी, आम, बंटी बबली देखी, धूम सीरीज़ देखी सारी, बोल बच्चन भी देखी, 10 भी देखी। हाउसफुल नहीं देखी मैंने, मेरे को ऐसी वाहियात कॉमेडीज़ पसंद नहीं है, लेकिन देखी मैंने। मुझे आज तक
इनके चेहरे पे एक्सप्रेशन नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, ना इनके, पता नहीं इतने महान कलाकारों का डीएनए है इसकी बॉडी में, पर इसमें एक्टिंग का बूता नहीं है। तो होपफुली वो प्राइज़ बापू ने खरीद के ही दिया होगा, क्योंकि वो तो देखो इस 85-83 साल की उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, वो करोड़पति हो, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति की भी वो कर रहे हैं। आप सोचो एक आदमी वैसे भी हेल्थ की वजह से कितने प्रॉब्लम में है। और हाँ, इनका रोल जो एक थोड़ा अच्छा लगा वो फिल्म पा में, जिसमें ये अपने फादर यानी कि अमिताभ बच्चन के फादर का रोल अब कर रहा था, और उसमें थोड़ा सा अच्छा लगा। और इनकी एक फिल्म मुझे जो बेहद पसंद आई वो थी ब्लफ मास्टर। बेसिकली ब्लफ मास्टर का हीरो ऋतिक देशमुख है और हीरोइन प्रियंका चोपड़ा, लेकिन इनका रोल भी हीरो से कम नहीं है। वो फिल्म देखने लायक है, उसके गाने भी सुनने लायक हैं। उस फिल्म में एक एक कलाकार ने इतना अच्छा रोल किया है, पता नहीं, कई बार तो ऐसा लगता है कि किस्मत भी कोई चीज़ होती है। और अभिषेक बच्चन की तो किस्मत ही ऐसी है कि वो किसी फिल्म में आए, वो चलनी भी हो तो नहीं चलती। हैप्पी न्यू ईयर 2014 में आई, उसमें इतनी इनकी भद्द उड़ाई गई, फिल्म तो चली लेकिन इतना ऐसा रोल भी नहीं करना चाहिए जब इतनी इंसल्ट हो रही हो तो। और जो ब्लफ मास्टर फिल्म में नाना पाटेकर भी थे, ऋतिक रोशन भी थे, प्रियंका चोपड़ा भी थी और अभिषेक बच्चन भी था। और जैसे कि फिल्म की कहानी है कि वो इसने किसी चीट किया होता है ऋतिक देशमुख के फादर को, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर था, तो ऋतिक देशमुख इसको चने के झाड़ पे चढ़ा के और इसको एंड में लूट लेता है। इसने जो फ्रॉड करके सारे पैसे इकट्ठे किए होते हैं वो सारे वापस ले लेता है। तो फिल्म बड़ी अच्छी थी, इसका भी रोल उसमें मेरे को सिर्फ एक ही फिल्म में पसंद आया। और उस फिल्म के गाने भी पसंद आए। ऋतिक देशमुख भी अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्टर है। और अब क्या बताएं कि तो मेरे ख्याल में तो ये जो अवार्ड मिला है ये खरीदा ही गया है। अवार्ड लेने लायक इनकी एक्टिंग कभी नहीं लगी अभिषेक बच्चन की। और बड़ा दुख होता है कि एक इंसान के शरीर में इतना हाई पोटेंशियल, हाई फाई डीएनए है और वो पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि वो शायद म्यूटेशन होता है जब आ, जब एम्ब्रियो बनता है उससे पहले तो एक चीज़ होती है म्यूटेशन। तो दो मदर फादर दोनों के डीएनए आपस में कोलाइड करके एक डीएनए बनाते हैं। तो मेरे को लगता है जो अच्छे गुण थे एक्टिंग वाले माँ के बाप के वो बाहर रह गए, और जो बाकी के गुण थे वो बेटे में आ गए। आवाज़ तो अच्छी है ना, आवाज़ तो वाह को वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो बहुत अच्छा बन सकता है ये, और बहुत अच्छी आवाज़ है। ये तो ये मतलब इसके डैडी का गुण इसमें आ गया। अब बोलते बहुत अच्छे हैं, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ अच्छी है, अच्छी वोकेबलरी है, लेकिन एक्टिंग बस का काम नहीं है। लेकिन बापू का नाम चलता है, चलने दो, गाड़ी चल रही है चलने दो, अवार्ड भी मिल जाते हैं, नहीं मिलते तो खरीद लिए जाते हैं। ये दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा, और मैं दुनिया के साथ हूँ जो ये कह रहे हैं कि अवार्ड खरीदा गया है। क्योंकि मुझे कभी भी इतनी फिल्में मैंने देखी हैं जिसमें अभिषेक था, लेकिन चाहे वो रिफ्यूजी हो, सरकार राज हो, 10 10 बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत फिल्म थी। संजय दत्त और बाकी सारे आर्टिस्ट सब ने, सबके रोल बहुत अच्छे, सबने अच्छी एक्टिंग की।
एक्सेप्ट चलो जो भी है। अब बोल बच्चन में तो खैर उसमें कोई एक्टिंग का कोई वो था ही नहीं, एक कॉमेडी थी, नॉनसेंस। नॉनसेंस हो तभी कॉमेडी बनती है, जो सीरियस हो तो कॉमेडी नहीं रह जाती। तो पर उसमें भी इस बंदे में कोई एक्टिंग का बीज नहीं दिखाई दिया। इनकी करिश्मा कपूर से शादी तय हुई, और तो उस टाइम दोनों नए नए थे, चल रहे थे। तो बाद में करिश्मा कपूर सुपरस्टार बन गई और ये फ्लॉप हीरो। तो करिश्मा ने अंगूठी निकाल के इसकी तरफ फेंक दी कि मैंने किसी सुपरस्टार से शादी करनी है, मैं किसी फ्लॉप एक्टर से शादी नहीं करूँगी। वैसे इतना भी घमंडी नहीं होना चाहिए। उसको क्या मिला जिससे उसकी शादी हुई? वो आ, वैसे हमारे पंजाबी कल्चर के हिसाब से वो संजय कपूर कोई हैं बिजनेसमैन, उनसे शादी हुई। कपूर कपूर में शादी नहीं होती है हमारे कल्चर के हिसाब से पंजाबियों के। लेकिन चलो उन्होंने कर ली कोई। और इंडियन लॉ भी कहता है कि 4 जनरेशन तक आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और उनके भी फादर, 4 जनरेशन तक कोई रिलेशन नहीं। और ये तो कानून की बात हो गई, लेकिन वैसे भी ये माना जाता है कि सेम गोत्र में जैसे कपूर कपूर नहीं कर सकते, जैन मैं पंजाबियों की बात ही करता हूँ, कोई भला भला नहीं करनी चाहिए। मैं सचदेवा हूँ तो मैं सचदेवा से नहीं करनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, लोग बाग इन बातों का बदलने लग गए हैं। और कई जगह साउथ इंडिया में तो फैमिली में भी हो जाती हैं शादियां, मतलब चाचा मामा के बच्चों से भी। और जो है वो तो खैर एक अलग बात है। करिश्मा कपूर को भी क्या मिला उस संजय कपूर से शादी करके? और पहले एक बार उनका डाइवोर्स होते होते पहुंच के बाद फिर कंप्रोमाइज़ कराया कैसे भी फैमिली। उसके बाद फिर दोबारा डिवोर्स हो गया, ये आ गई। अब क्योंकि वो मर गया, उसने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद उसकी डेथ हो गई, अब ये उसकी जायदाद में हिस्सा मांग रही हैं। सारा खेल जो है वो माल का है। माल है तो सब कुछ है। वो पैसे बहुत बड़ी सामी थी, इनसे भी बड़ी, तो इसलिए इसने एक बार तलाक करके भी कंप्रोमाइज़ कर लिया, फिर दोबारा भी हट गई। अब वो जो माल है वो किसी दूसरी के पास जा रहा है, तो अब इसको आ रहा है कि मैं जाके लूँ, और ये अब अपने आप को उसकी पत्नी साबित करने में लगी हुई है। ऐसा ही है। अभिषेक बच्चन, इसने शुरू में सोचा होगा कि सुपरस्टार का बेटा है तो ये भी सुपरस्टार बनेगा, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, रिश्ता तोड़ दिया। फिर अमिताभ बच्चन के साय में है, इसलिए ऐश्वर्या ने भी उससे शादी कर ली। तो ऐश्वर्या तो बहुत सुपरस्टार थी और ये तो फ्लॉप हीरो ही था। लेकिन चलो जो भी कुछ है, उनके साथ भी बनती बिगड़ती बात है। कभी खबर आती है कि तलाक हो रहा है, कभी खबर आती है नहीं दोनों में कंप्रोमाइज़ हो गया है। कोई कहता है कि अभिषेक की बहन की वजह से उनका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़राब हो रहा है। पता नहीं क्या है, हमें कैसे पता लग सकता है? हो भी रहा है कि नहीं हो सकता? ये गॉसिप मैगज़ीन बहुत कुछ बना देती हैं, बहुत कुछ बिगाड़ देती हैं। तो मैं अब आखिर में यही कहूँगा दोस्तों, मैं भूल गया पहले ही बताना, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपकी छोटी सी एफ़र्ट हमारे को बहुत प्रोत्साहन देती है। और कुछ हमें भी मेहनत लगती है, तो अगर आप इतना कर देंगे, आपका तो कुछ लगता नहीं, लेकिन हमारे को इनकरेजमेंट होती है। हम मेहनत करते हैं, रात रात भर बैठ के प्रोग्राम देखते हैं, आगे पीछे कहाँ कहाँ जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें और हमें बताएं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। गाली गलौच मत करें, लेकिन हमारी गलती ज़रूर बताएं। आपके सुझाव सिर मत्थे। और मेरी तरफ से सबको आशीर्वाद और इजाज़त दें। आपसे फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।